नमस्कार, भारत जागरण में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते अब अनलॉक 3 के आरंभ होते ही पटौदी विधायक एडवोकेट सत्य प्रकाश जरावता फिर से विकास कार्यों के प्रति एक्टिव दिखाई दिए। पटौदी लघु सचिवालय में एसडीएम तथा एसीपी पटौदी के सभी विभाग अध्यक्षों की बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की तथा विकास कार्य में आ रही अड़चनों को दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी योजनाओं को आगामी 20 वर्षों की जनसंख्या के मद्देनजर बनाने के निर्देश दिए। इस मौके पर विधायक सत्य प्रकाश जरावता ने अधिकारियों को नैतिक तौर पर भी जुड़ाव पैदा करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जनता राजा है और उनके जनप्रतिनिधि हम हैं। जनता जो काम हमें बताती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं और उसको अमली जामा पहनाना आपका काम है। कभी भी ब्यूरोक्रेसी और राजनीति में टकराव नहीं होना चाहिए। जहां ये टकराव होता है वहां विकास का पहिया रुक जाता है। जनप्रतिनिधि कोई भी सक्सेस होता है तो ब्यूरोक्रेसी कैसी काम करती है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में और ब्यूरोक्रेसी में टकराव है वहां पर डेवलपमेंट रुकता है। और मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है हमेशा ही। मैं ये चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का विकास हो, आप सबका मान सम्मान करें। जितनी मैं आपकी इज्जत करता हूं, अगर आप और अच्छा काम करेंगे तो आपकी 4 गुना इज्जत करूंगा, आपकी तारीफ करूंगा मैं सबके सामने। नेहरू जी ने किया, आप लोगों ने कोरोना में एसीपी साहब ने किया, हमारे अरुण जी ने किया, तहसीलदार साहब एयरपोर्ट पे लगे, तो सब लोगों ने काम उसको अप्रिशिएट किया जाता है। सभी विभागों ने अपनी अपनी योजनाएं बताई और जो काम किसी डिपार्टमेंट के कारण पेंडिंग था उसको उसी समय उस विभाग के संज्ञान में लाया गया। नई योजनाएं भविष्य के 15-20 साल आगे की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाने का आदेश दिया। इस मौके पर नगर पालिकाओं, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ इत्यादि में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी चर्चा हुई, जो रोड व गलियां बनाने से पहले टूट जाती हैं तथा नगर पालिकाओं में सीवर व्यवस्था तो एकदम लचर हालात में है। मेरा एक मानना है कि रिव्यू, एसडीएम साहब भी बैठे हैं यहाँ पर और आप सब बैठे हैं, रिव्यू करना, प्रोजेक्ट तैयार करना, उनका क्वालिटी और क्वांटिटी का इंस्पेक्शन करना, नेगेटिव एटीट्यूड रखते हुए भी और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए भी। क्योंकि अगर हम ये कहें कि नहीं अरुण मेरे खास है और इनका मैं काम चेक ही ना करूं तो वो भी गलत है, क्योंकि इंस्पेक्शन का मतलब गुणवत्ता का सुधार है। सभी विभागों ने एक एक करके अपने पूर्ण और लंबित कामों का ब्यौरा दिया, जिसकी दूसरी फाइल जरावत के हाथ में थी और ब्यौरा देने वाले अधिकारी को विधायक द्वारा क्रॉस चेक भी किया गया। पटौदी व हिली मंडी नगर पालिका, बिजली विभाग व पब्लिक हेल्थ की कार्यशैली को गंभीरता के साथ देखा गया, क्योंकि ज्यादातर समस्या इन्हीं विभागों की है। इसके साथ ही सत्य प्रकाश जरावता का एक भविष्य की एक बड़ी समस्या पर भी चिंतन दिखाई दिया, जो कि इलाके में भूमि का 75% जल इस्तेमाल हो चुकने की बात सामने आई। उन्होंने नहर का पानी पर भी अधिकारियों से चर्चा की, जो किसानों को लाभ देगा। अन्यथा भूमि जल का ऐसे ही दोहन होता रहा तो आने वाले समय में पीने के पानी को तरसेंगे और यहाँ की भूमि बंजर हो जाएगी। जरावता को भी पता है कि ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार अपनी अंदर तक पकड़ बना चुका है और अधिकारियों की कार्यशैली को काबू करना इतना आसान नहीं है, जिसके मद्देनजर जरावता कुछ नैतिकता का तड़का लगाते दिखाई दिए, जो अब भविष्य में देखना होगा कि सख्त कार्रवाई में क्या कुछ दिया जाएगा। वहीं सत्य प्रकाश जरावता ने कोरोना काल के दौरान एसएमओ नीरू यादव, तहसीलदार रामनिवास, एसीपी वीर सिंह व पूर्व रह चुके एसडीएम राजेश प्रजापति के कार्यों की भी प्रशंसा की, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान पटौदी में अपनी अच्छी सेवाएं प्रदान की। काम की समीक्षा हुई, कुछ काम पेंडिंग है, कुछ प्रोजेक्टेड है, कुछ नए शुरू करने हैं, क्योंकि एक नए सिरे से दोबारा एक लंबे समय के बाद कहा भी जाएगा कि कोरोना से पहले क्या, कोरोना के बाद क्या। तो कोरोना के बाद ये हमारा पहली मीटिंग है, या कहें कि एक युद्ध को जीतने के बाद ये हमारी पहली मीटिंग है। आप हम स्वस्थ आए हैं उस दौर से निकलकर, और अभी भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन यहाँ तक आप लोग स्वस्थ आए हैं और आप लोगों ने वास्तव में बेहतरीन काम भी किया है। और आज से हम ये निश्चित कर लें कि अगली जो मीटिंग हो हमारी 1 महीने के अंतराल के बाद, उनमें हम अपना विजन लेके आए कि हमारे डिपार्टमेंट की आगामी ये योजनाएं हैं, ये योजनाएं पूरी हो चुकी है,
ये योजनाएं इस कारण से लंबित हैं और आगे हमें पटौदी के बेहतर भविष्य के लिए ये योजनाएं और हमें बनानी है। ये आप सब विभाग के अध्यक्ष नोट कर ले कि ये आप प्रोजेक्ट जरूर तैयार करके लाए, चाहे वो पब्लिक हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, बिजली बोर्ड है, चाहे हेल्थ है, सभी डिपार्टमेंट हमारे खोर तक आगे था। और जितने भी ये अपना पचकामा केपी से लेके और कापड़ीवास तक, ये तकरीबन सारा 4 लाइन जो जिस तरह हमारा प्लानिंग है, तो इसके दोनों तरफ इंडस्ट्रियल हब हो, लॉजिस्टिक हब हो, रेजिडेंशियल हब हो, एक ऐसी पटौदी का सपना मैंने सजो रखा है कि आने वाले 4 साल में एक ऐसी पटौदी हो जिसका एक सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके हो। हमारे यहाँ कॉलेज हो, लड़कियों की संख्या ज़्यादा हो गई है तो हम एडिशनल कॉलेज की भी डिमांड करेंगे। हमारे यहाँ स्टेडियम हेली मंडी में हो रहा है, अगर जो आवश्यकता पड़ी तो हम पटौदी में जगह तलाश करेंगे, कमेटी वाले गए तलाश करेंगे, नहीं तो वीडियो साहब बैठे हैं यहाँ पर, अरुण जी इनसे कहेंगे कि किसी गांव से ऊंचा माजरा जैसी जगह में हमें खेल स्टेडियम की भी जगह दिलाए, कॉलेज की भी दिलाए, ऑफिसर को रहने की व्यवस्था भी करें। और इसी तरह शिक्षा विभाग से भी हमने निर्णय किया कि हर 10-15 गाँव के किलोमीटर के आसपास